हेलो, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस, एसोसिएटेड पार्टनर वेक्टर क्लासेस। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स सीखेंगे। ये न्यूमेरिकल्स जनरली बोर्ड में पूछा जा चुका है और इसका पॉसिबिलिटी बनता है कि पूछेगा, क्योंकि बोर्ड में इससे ज़्यादा लेवल का नहीं जाएगा। और आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप जितना चाहे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम चाहे प्रयास करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम्ब्स लॉ में जितने भी पॉसिबल टाइप का क्वेश्चन जो एक नेट फोर्सेस से आता है उसको हम लोग सीख लें। बहुत मजा आएगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कूलम्ब फोर्स को पढ़ने जा रहे हैं ना। तो कूलम्ब फोर्स आपको याद होगा, ये बेसिक बात है कि F इक्वल टू क्या था, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, आपका दो पॉइंट चार्जेस था। ठीक है, कौन था? Q1 और Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था? R था। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। और ये बोला गया था कि फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा? स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, अब के यहाँ क्या था? कूलम्ब कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या था? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्या था? बोलिए जल्दी। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यही था ना किसका? के का वैल्यू। ठीक है, तो ये सारे चीज को हम लोग आज क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक, चलिए तो हम लोग शुरुआत अच्छे से करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ जो लिख दिए हैं ताकि आपको एक आइडिया रहे कि क्वेश्चन के बारे में क्या है, क्योंकि क्वेश्चन से आपको डेटा चाहिए एक बार। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको मेन फोकस करना है क्वेश्चन नंबर किस पे? 2 पे, और 2 टाइप्स के जितने क्वेश्चन आएंगे उस पर। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस, दो इक्वल पॉइंट चार्जेस बराबर है 1 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, दो इक्वल चार्जेस मतलब Q1 और Q2 दोनों बराबर है और दो कितना आपका 1 माइक्रोकूलम है। ठीक है, दोनों इक्वल है और क्या 1 माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रो की वैल्यू क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 6 होता है। ये माइक्रो क्या बताता है? 10 टू द पावर माइनस 6। ये भी क्या हो जाएगा? उतना ही हो जाएगा। आर सेपरेटेड रखा गया है बाय 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर से सेपरेट किया गया? आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। सिंपल सी बात ये होता है न्यूमेरिकल्स बनाने का तरीका कि जो भी आपको डेटा मिलेगा, जो भी आप पढ़ते हैं उस टाइम पे जो भी आपको डेटा मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसके रख लीजिए। रास्ते में जो भी मिले तो रख लीजिए। क्या क्या मिला हमको? 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस, तो Q1 और Q2 इक्वल था, तो कितना था वो? 1 माइक्रोकूलम। हम इसको क्या किया? रख लिया। ठीक है, और सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर, आर को रख लिया। अच्छा ये सेंटीमीटर में है, आपको ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या आ जाएगा? 1। तो सेंटीमीटर में इसीलिए डिवाइड कितना से करना पड़ेगा? 100 से। तो किसमें बदल जाएगा आपका? 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, ये 2 जीरो ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब हमको फोर्स निकालना, मतलब एक पॉइंट Q1 चार्ज है, दूसरा क्या है? Q2 चार्ज है। सेपरेट किसको कितना से किया गया? 1 सेंटीमीटर से। यहाँ कितना है? 1 माइक्रोकूलम है, और यहाँ भी क्या है? 1 माइक्रोकूलम। दोनों प्लस है, दोनों पॉजिटिव है। तो ये कितना फोर्स होगा? आप अभी भी देखे फॉर्मूला कि F इक्वल टू क्या था? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सिंपल है, रख देंगे इसमें, आपका बन जाएगा। क्या दिया है? Q1 दिया, यहाँ रख देंगे। Q2 है, यहाँ रख देंगे। R है कितना? रख देंगे। और K तो आपको ऑलरेडी पता है, K की वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक है, तो रखिए F इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और Q1 कितना है आपका? 1 माइक्रोकूलम। इसका वैल्यू कितना? 10 टू द पावर माइनस 6, तो 10 टू द पावर माइनस 6 गुने Q2 है कितना? बोलिए तो 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा? R है कितना? 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। अच्छा हम लोग यहाँ यूनिट क्यों नहीं रख रहे हैं? यहाँ मीटर है, यहाँ कूलम है, क्यों नहीं रख रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको जो है एस यूनिट में कन्वर्ट कर चुके हैं। माइक्रो को हटा दिए, सेंटीमीटर को हटा दिए, तो ये मीटर आपका एसआई में कन्वर्ट हो चुका है, और चार्ज भी किस में कन्वर्ट हो चुका है? कूलम में। तो कूलम सबको अगर सही से अगर आप एसआई यूनिट में रखेंगे तो आपको यहाँ मीटर कूलम रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ 10 टू पावर माइनस 6 है, यहाँ 10 टू पावर माइनस 6 है, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 टू पावर, यहाँ 2 9 है, 9 रहने दीजिए, दोनों माइनस माइनस वाला जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 12। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? 10 टू पावर माइनस 4 हो जाएगा। आपको पता ही है कि नीचे वाला जब ऊपर जाता है प्लस में हो जाता है। ये दोनों घटाइए, कितना हो जाएगा आपका? माइनस 3, और नीचे क्या होगा बताइए? 10 टू पावर माइनस 4। अब ये ऊपर जाएगा
तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +4, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये -3 है और ऊपर जाएगा क्या हो गया प्लस, ये 4 - 1 के कितना बच गया आपका, सीधा सीधे 9 × 10⁻1, मतलब सिंपली कितना हो गया 90 न्यूटन। समझ सकते हैं आप कि एक माइक्रोकुलम कितना छोटा आपको दिख रहा है, माइक्रोकुलम कितना न्यूटन प्रोड्यूस कर रहा है आपका, 90 न्यूटन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक एक फॉर्मूला के लिए सीखने के लिए जरूरत था कि कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है हम चाहते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, खुद से चाहेंगे तो बना सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप चाहेंगे तो खुद से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम तो बना ही रहे। ठीक है, तो आप पॉज कर सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम दे दिया। 2 पॉइंट चार्जेस है कितना है, 4 माइक्रोकुलम एंड 1 माइक्रोकुलम। ठीक है, तो जो भी रास्ता में मिले, हम फिर से बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल बनाने का वही तरीका होता है कि जो भी रास्ता मिले क्या करना, रख लेना है। तो Q1 कितना बताइए, तो 4 माइक्रोकुलम। ठीक है, Q2 कितना है आपका, 1 माइक्रोकुलम। ठीक है, इसको लिखना चाहेंगे क्या लिख सकते हैं, 4 × 10⁻6 कुलम, और इसको लिखना चाहेंगे क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁻6। क्यों, क्योंकि ये जो माइक्रो है कितना बताता है, 10⁻6। आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 30 सेंटीमीटर। कितना सेपरेशन पे रखा गया है, 30 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर रखा गया है। वेयर शुड या थर्ड चार्ज, आपका कितना चार्ज था, 2 चार्ज था। आप क्या बोल रहे हैं, वेयर शुड, कहां, थर्ड चार्ज, शुड मतलब रखना चाहिए, कहां रखना चाहिए, थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट इट एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स। अच्छा, ये बोल रहा है कि ये Q1 है। ठीक है, और ये क्या आपका Q2 है। 2 चार्ज हो गया, ये Q1 है, क्या आपका Q2 है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अब थर्ड चार्ज को कहां रखें कि आपका जो है इसके कारण, Q1 और Q2 के कारण कोई भी आपका फोर्स एक्सपीरियंस ना हो। नो नेट फोर्स मतलब नेट फोर्स सीधा सीधी क्या हो जाएगा, अगर न्यूमेरिकल टर्म में लिखना चाहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नो नेट फोर्स मतलब वही हुआ कि नेट फोर्स इसमें तीनों चार्जेस के कारण क्या होगा, 0 होगा। तो ये बात याद रखिए कि ये आपका Q1 और Q2 क्या है, ये चार्ज है, तो इसी लाइन पे ही दिखाएगा। कभी भी अलोंग द लाइन ही थर्ड चार्ज को रखना है, तभी आपका हो सकता है पॉसिबल, 0 नहीं तो नहीं होगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये थर्ड चार्ज को रखेंगे यहां अलोंग द लाइन, इसमें ही बोल रहा है वो रखने के लिए, तब आपके बारे में क्या पूछ रहा है कि ये जो होगा 0 होगा। ठीक है, क्योंकि सिमेट्री रहेगा तब ना 0 होता, सिमेट्री तो है नहीं। यहाँ आपका क्या है, ये 4 माइक्रोकुलम, ये 1 माइक्रोकुलम है, तो इसे लाइन पे ही रखाएगा ना। अब इस लाइन पे रखाएगा तो कहां रखाएगा, यही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि वेयर शुड या थर्ड चार्ज को कहां रखें सच दैट, इसका मतलब इट एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब ये हुआ कि आपका एफ नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा दोनों दिख रहा प्लस चार्ज है, दोनों क्या आपका प्लस चार्ज है। तो एक बात हमेशा नोट करके रख लीजिए कि जब भी प्लस चार्ज बोलेगा, जब भी क्या बोलेगा, प्लस चार्ज। ठीक है, और दोनों क्या होना चाहिए, प्लस चार्ज। तो तीसरा चार्ज को ये दोनों को बीच में ही रखेंगे। बात से समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों ही ये चार्ज के क्या रहेगा, बीच में रखेंगे। अगर आपका ये दोनों में से एक भी नेगेटिव हो जाए, एक भी नेगेटिव, तो ये चार्ज के बीच में नहीं, आउटसाइड चला जाएगा। किधर चला जाएगा, आउटसाइड। हम बताएंगे रीजन, हम ऐसे नहीं चलेंगे, रीजन बता के ही चलेंगे। देखिए आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक मींस चार्ज होता था, फील्ड मींस क्षेत्र होता था। तो चार्ज के आसपास क्षेत्र को क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज के कारण अपने इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस चार्ज के कारण क्या होगा, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा ये कितना चार्ज है, 4 माइक्रोकुलम है, और ये कितना आपका 1 माइक्रोकुलम। तो किसका ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा, इस 4 माइक्रोकुलम का चार्ज का बड़ा होगा ना, तो इसका बड़ा होगा। अगर ये भी 4 माइक्रोकुलम है, अगर ये 1 माइक्रोकुलम रहता है और 1 माइक्रोकुलम रहता है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 30 सेंटीमीटर। कितना आपका 30 सेंटीमीटर। तो ये इसको जितना जोर से धकेलता है इधर, ये इसको जितना जोर से धकेलता, धकेल क्यों रहा है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, उतना ही जोर से क्या करता है, ये धकेलता। तो आपका इसका सेंटर पॉइंट पे, मतलब यहां से यहां तक दोनों के बीच में, मतलब यहां से दूरी कितना होना चाहिए, 15, और यहां से भी क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे आपका क्या हो जाता, 0 हो जाता। नेट फोर्स बढ़िया समझिए कि आप इसे समझिए कि आपका ये क्या है, 1 है, ये क्या आपका 2 है, तो हम लोग क्या हो गया 1 2, इसका मतलब क्या हुआ
कि फोर्स लग रहा है किस पे, 1 पे, किसके फोर्स लग रहा है किस पे, 2 पे, 1 पे, किसके कारण, 2 के कारण। और अगर कभी ऐसे लिख देगा 2 1, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स लग रहा है किस पे, 2 पे, किसके कारण, 1 के कारण। तो ये जो दोनों होता बराबर हो जाता किस पॉइंट पे, एकदम मिडिल पॉइंट पे, मिडिल पॉइंट पे। कब, जब आपका ये 1 माइक्रोकूलम, ये 1 माइक्रोकूलम, या सिंपली ये कहें कि दोनों चार्ज इक्वल होगा। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पॉइंट अगर चार्ज इक्वल है तब जाकर आपका क्या होता, सेंटर पॉइंट पे जीरो हो जाता कि ये इधर जितना जोर से धकेलता ये उतना जोर से धकेलता, क्या हो जाता, बराबर हो जाता। या तो ये बोले कि ये इधर से जितना जोर से इधर खींचता है, ये इधर से जितना जोर से खींचता है, तब इस पॉइंट पे क्या हो जाता, बराबर हो जाता। आप ये कर सकते हैं कि अगर थर्ड चार्ज को यहां रख देते हैं तो इधर क्या हो गया थर्ड चार्ज, इधर क्या हो गया आपका फर्स्ट, ये क्या गया 2। तो इसके कारण क्या लग रहा होगा, ये इधर धकेल रहा होगा, किस पे लगा रहा होगा, 3 पे, किसके कारण, 1 के कारण। ये 2 लगा रहा है किस पे, 3 पे, किसके कारण, 1 के कारण। अच्छा, ये आउटवर्ड क्यों जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, देखिए ना 4 माइक्रोकूलम है और 4 माइक्रोकूलम है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको इधर धकेल रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, इधर धकेल रहा होगा। तो इस पॉइंट पे दोनों बराबर हो जाता कब, जब 1 माइक्रोकूलम होता तो, मतलब दोनों इक्वल चार्ज होता Q1 और Q2, तो मतलब पहला क्वेश्चन में तो हम लोग बता देते हैं कि इससे कितना दूरी होता है 15 सेंटीमीटर, इससे भी कितना होता है 15 सेंटीमीटर, ये दोनों चार्ज से। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये बोला है कि ये जो है आपका 4 माइक्रोकूलम है, ये क्या है आपका 4 माइक्रोकूलम, और ये जो है आपका 1 माइक्रोकूलम है। तो हमेशा जो होता है ना, गरीबों को दबा दिया जाता है, ये गरीब है किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। अब इसका जो है ये सेंटर पे नहीं रखेगा, हम बोलेंगे हम मजबूत है तुमसे, Q1 बोलेगा कि हम आपसे मजबूत हैं, तो मेरा फील्ड ज्यादा होना चाहिए, इसका क्षेत्र ज्यादा होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो है स्मॉलर चार्ज को ना 1 माइक्रोकूलम, ये गोल्डन पॉइंट है, नोट कर लीजिए हमेशा के लिए कि ये हमेशा जो होगा कम डिस्टेंस होगा। मतलब ऑब्जेक्ट जो भी हम लोग थर्ड चार्ज को रखेंगे किसके नजदीक रखेंगे, Q2 चार्ज के। क्यों, क्योंकि ये कमजोर है, ये चार्ज क्या करेगा, इसको जोर से धक्का मारेगा, तो अपना जो मेन क्षेत्रफल है, इसका जो अपना एरिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, छोटा चार्ज के कारण में। तो वो पॉइंट इधर इधर ही होगा। एक आइडिया के लिए दे दीजिए, अगर हमको नहीं पता होता, एक आइडिया पर समझ में आ गया कि आपका थर्ड चार्जेस हमेशा क्या होगा, वो कमजोर चार्ज मतलब स्मॉलर चार्ज के आसपास ही होगा। लेकिन हमें मान लेते हैं कि भी नहीं पता, कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन। तो अच्छे से इस कैलकुलेशन को देखिए आप, ठीक है, और जो डेरिवेशन आएगा फाइनली उसको याद कर लीजिएगा। देखिए, तो आपका एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, ठीक है, दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है, यहाँ है, ठीक, ये Q1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, Q2, ठीक, और थर्ड चार्ज को क्या रख दिया, यहाँ रख दिया। हमें नहीं पता कि कहाँ रखें, मतलब मान लेते हैं कि फिर भी थर्ड चार्ज को रखना पड़ेगा। हम आपको एक बात और बोलें, चाहेंगे तो आप नोट कर सकते हैं, या तो आप ऐसा कीजिए कि व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लिंक जो है दे दिए हैं, वहाँ इसका जो सोल्यूशन हम पूरा दे दिए हैं, इसका जो अभी जितना बताएंगे इसका PDF आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, लिंक उसका डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ मिल जाएगा। तो ये जो हम लोग थर्ड चार्ज कहाँ रखें, Q3 पे, इसका कितना डिस्टेंस था, 30 सेंटीमीटर था, 30 सेंटीमीटर था ना। हम लोग अभी 30 नहीं मानते, हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ कि वो जो डिस्टेंस है ना आपका, वो है ये डिस्टेंस है, ठीक है, क्या मान लेते हैं वो डिस्टेंस को हम लोग ये मान लेते हैं, ठीक है। और Q1 से याद रखिएगा, कहां से रखना हम लोग, Q1 से x दूरी पे रख दिए थर्ड चार्ज को, थर्ड चार्ज हो गया ना। अब ये जो हो गया, ये दोनों बीच के चार्जेस का क्या हो गया, डिस्टेंस x हो गया, और ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, ये -x। क्यों, क्योंकि टोटल आपका क्या है, ये है, टोटल ये है और इतना x है, तो इतना पूछा जाए सिर्फ इतना का Q3 से Q2, तो इसमें घटा देंगे, टोटल में किसको हटा देंगे, ये -x हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो ये जो थर्ड चार्जेस है, ये थर्ड चार्जेस है, देखिए, तो पॉजिटिव चार्ज है कौन है, Q2 भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये लगाएगा F3 पे लगाएगा, Q1 जो है 3 पे लगाएगा 1 के कारण, ठीक है, किधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, और Q2 जो है इधर लगाएगा किस पे, 3 पे। तो यहाँ क्या हो गया, फोर्स लग रहा है किस पे, 3 पे, किसके कारण, 2 के कारण, फोर्स लग रहा है किस पे, 3 पे, किसके कारण, 1 के कारण। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या ये बोल दें कि नेट फोर्स कब जीरो होगा, जब इसका डिफरेंस क्या होगा, जीरो। तो नेट फोर्स कब जीरो होगा बताइए, तो आपका जो F31 है माइनस क्या होना चाहिए, F32। अच्छा, ये माइनस यहाँ क्यों लिखे, क्योंकि इसका डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट में है, Q2 इसको धकेल रहा होगा और Q1 क्या धकेल रहा होगा, इसको, तभी यहाँ बराबर हो रहा है। ये जितना फोर्स इधर धकेल रहा होगा, ये भी इतना से धकेल रहा होगा, तब तो इस पॉइंट पे आके क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया।
इस पॉइंट पे आके क्या हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया। तो वही तो पूछा हमको कि Q1 से कितना दूरी पे रखें थर्ड चार्ज को, या तो ये बोल सकते हैं कि Q2 से कितना दूरी रखें, तो हम लोग अभी कहां से माने हैं, Q1 से माने। तो F3 माइनस F, ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया। आपको पता है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में आपका क्या होता है बताइए, अगर हम लोग ये Q1 है, यहाँ क्या है Q2 है और ये R है, तो हम लोग क्या लिखते हैं K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यह लिखते हैं। यहाँ Q1 है Q2, तो यहाँ लिखते हैं क्या चाहिए 1 2, ऐसे लिखते हैं ना। अगर यहाँ 2 1 बोलेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग K Q2 Q1 बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये चीजों को 3 1 है तो यहाँ तो K तो सेम होगा, और यहाँ क्या लिखेंगे K 3 1 डिवाइड में क्या हो गया, ये 3 और 1 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये 3 और 1 के बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे K 3 2, ये 3 2 किसके बीच में लग रहा है, इसके बीच में ना, और ये दोनों के बीच का क्या है डिस्टेंस, ये माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। हम इसको क्या करते हैं अब मिटाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए कुछ कट देखिए, तो ये K कट जा रहा है, ये कट जा रहा है Q3 और Q3 कट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया आपका Q1 बच गया, नीचे क्या बच गया आपका x स्क्वायर, फिर इधर क्या हो गया आपका Q2, इधर क्या हो गया ये माइनस x का होल स्क्वायर, क्योंकि K Q3 और K Q3 कट गया, क्या बचा यहाँ Q1। ठीक है, यहाँ से बाकी सोल्व करेंगे, आप देखते जाइए। ठीक है, अब इसको उठा के यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखिए, तो ये माइनस x को ऊपर लेंगे किसके जगह, Q1 की जगह। ठीक है, और नीचे x स्क्वायर है ही, यहाँ Q2 है जो उसको लिख लिया, इसको उठा के कहाँ लिया, इसको मतलब एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया Q1 हो गया। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब रूट हटा दीजिए और x को इसको नीचे रखिए, और ये रूट को क्या क्या हटा दिए, ये स्क्वायर को, तो क्या बन जाएगा इसका Q2 का और Q1 का। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब ये बाय x, ये बाय x, और यहाँ इसको काटेंगे, क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट Q2 बाय Q1, ये ना होगा। चलिए इसको 1 को उधर भेज दीजिए, भेज दीजिए, तो 1 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा आपका +1, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो होगा ना, इसे सेम आ जाएगा। अरे एलसीएम लेंगे, ये देखिए 1 को उठा के इधर भेजे, प्लस हो गया। ठीक है ना, नीचे कुछ नहीं तो क्या हो गया 1 हो गया, इसको एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा Q1, यहाँ क्या हो गया आपका Q2 प्लस यहाँ क्या हो गया Q1, इधर क्या हो गया ये बाय x, गुना कर दीजिए। तो इधर से ये गुने क्या रहेगा Q1, और इधर गुना करेंगे क्या हो जाएगा Q2 प्लस Q1 गुने क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका Q2 प्लस अंडर रूट Q1, बहुत लंबा बन रहा है, कोई लंबा नहीं बन रहा है क्योंकि डेरिवेशन आपको हम आज करा देंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट Q2 Q1 हो गया, सॉरी, तो आपका क्या हो जाएगा x इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1 इंटू ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके लिए। ये सारे चीज देखिए, ये तो आपका डेरिवेशन आप भी समझते हैं इतना कि हम लोग एक फॉर्मूला को डेराइव कर चुके हैं, नहीं डेराइव करेंगे तो आप यहीं पे आप रख सकते हैं सब कुछ। Q1 आपको पता है, Q2 यहाँ पता है। ठीक है, और क्या पता है आपका, यहाँ ये पता है, ये कितना आपका 30 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग R बोले, R यहाँ क्या है ये है, वो कितना आपका 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है ना ये आपका। ठीक है, तो आप यहाँ 30 सेंटीमीटर रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा ये, आप यहाँ R ही लिख लीजिए, काहे कंफ्यूज कीजिएगा, है ना, यहाँ क्या लिख दीजिए आप R ही लिख दीजिए, बाद में से कंफ्यूज नहीं बना रहा। ठीक है, यहाँ क्या लिख दीजिए आप R ही लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका R हो गया। बात समझ में आ गया आपको कि ये सारी चीजें, पहले इसको नोट करें, इसको नोट करें, नोट कर लिए। अब ध्यान से देखिएगा आप, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए, नोट कर लिए, चलिए ठीक है, नोट कर लिए। तो हम चाहते हैं थोड़ा सा क्या करें, मिटा दें। अब देखिए आप इस चीज को अब आराम से सोल्व कर सकते हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, आराम से सोल्व कर सकते हैं। क्या होगा बोलिए, x इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 बाय Q2 प्लस Q1 इंटू R। ठीक है,
अब यहाँ क्या कर देते हैं हम लोग, आर लिख देते हैं हर जगह, ठीक है। तो यहाँ हमको पता है Q1 कितना दिया आपका 4 माइक्रोकूलम, यहाँ x, बोलिए यहाँ क्या जाएगा आपका √4 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 4, नहीं Q1 है ना, Q2 है, Q2 कितना 1 है, 1 इंटू, पहले लिख दीजिए प्लस में, कोई दिक्कत नहीं होगा, आज करने में आसान होगा। 1 × 10⁻, क्या जाएगा -6 प्लस √1 × 10⁻⁻6। Q1 के वैल्यू रख दिए, Q1 के वैल्यू रख दिए, Q2 वैल्यू रख दिए, इसको रूट निकले के बाहर क्या जाएगा 2 × 10⁻3, 6 का आधा निकलेगा पावर में, रूट में, नीचे क्या जाएगा 2 × 10⁻3 प्लस यहाँ से क्या निकलेगा 1 × 10⁻3। अब ऊपर में क्या हो गया 2 × 10⁻3 गुने r, है ना, r के वैल्यू कितना है आपका 30 सेंटीमीटर, कितना रखेंगे यहाँ 30 सेंटीमीटर, नीचे क्या हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 3 हो गया, 3 × 10⁻, क्या हो गया -3, और यहाँ क्या हो गया 30 सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल, 3 से 10 कितना हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। तो वो x कितना दूरी पे रखना आपको, थर्ड चार्ज को 20 सेंटीमीटर पे, ये समझ में आ गया वैल्यू कैसे डाले सो, ये 20 सेंटीमीटर पे। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आप हम जो बोल रहे थे आपको कि जो x है, ये जो क्या है आपका x है, कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो, अगर हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा r - x, मतलब 30 - 20 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये चार्ज जो है आपका, ये चार्ज जो है वो 3 अगर इक्वल भागों में बांटे, यहाँ कितना हो गया 0, यहाँ से कितना हो गया देखिए, ये दोनों बीच में यहाँ क्या पड़ेगा 20, यहाँ क्या जाएगा आपका 30, तो यहाँ से यहाँ तक इसका कितना हो गया 20, ये कितना दूरी ले लिया 20, और ये कितना लिया मात्र 10 लिया। तो आपको हम बताएं कि ये 4 माइक्रोकूलम था और ये कितना था 1 माइक्रोकूलम, तो आप देख रहे हैं कि इसका ज्यादा है पावर, इसीलिए क्या किया ये अपने पास रख लिया, इसका पावर ज्यादा था ना, इसीलिए देखिए कितना ले लिया 20 सेंटीमीटर लिया, मतलब जो बॉर्डर एरिया है कितना सेंटीमीटर हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, इसको कितना दिया 10। हम बोले ना गरीब लोगों को क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है, इसीलिए आप स्ट्रांग बनिए, और वो जो आपका एजुकेशन है। वैसे भी आज अच्छा न्यूज है, जीडीपी का 6%, आपको न्यूज बता देते हैं करंट अफेयर के लिए, जीडीपी का 6% जो है अब एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दी, अच्छा आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, अच्छा न्यूज देख सकते हैं। ये सारे चीज आपको समझ में आ गया, नोट करके लिख लें, ठीक है, नोट करके क्या करें लिख लें। अब हम चाहते हैं कि आपको इसमें कुछ याद करा दें, ठीक है, याद करा दें, ठीक है। देखिए हम ये बोलना चाह रहे हैं आपको कि अगर ऐसे रह जाए, क्या रह जाए आपका ऐसे रह जाए, x इक्वल टू कितना है बताइए 20 सेंटीमीटर, x इक्वल टू कितना है बताइए 20 सेंटीमीटर, यहां लिखेंगे कि x जो है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कहां से Q1 चार्ज से, मतलब कि थर्ड चार्जेस के जो है, थर्ड चार्जेस इज प्लेस्ड x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 चार्ज से। लेकिन अगर यही चीज को बोला जाए कि थर्ड चार्जेस कहां से, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा, कहां से आपका Q2 चार्ज से, ठीक है। आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए तो इसको और इसको फॉर्मूला ये याद हो जाएगा आपको, हम फिर से बता रहे हैं ये फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। x इक्वल टू √Q1 है, Q1 क्यों, अच्छा x कहां से लिए हैं, x लिए हैं Q1 से, x जो है आपका डिस्टेंस कहां से है Q1 से है, तो ऊपर में क्या आएगा Q1 और बाकी नीचे वाला को क्या करेंगे जोड़ देंगे अंडर करके, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा r। अगर यही चीज को अगर x इक्वल टू, नोट कीजिएगा, अगर क्या रहता आपका Q2 रहता और अंडर क्या था Q1 प्लस Q2, तो इसका मतलब क्या हो पता है कि जो x का डिस्टेंस लिए कहां से लिए हैं Q2 से लिए हैं, x का जो डिस्टेंस है कहां से लिए हम लोग Q2 से लिए हैं, ये बात को नोट कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए। अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कितना आया, 2 इंपॉर्टेंट नोट आया, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है आपका, वो ये है कि जो हमेशा जो डिस्टेंस होगा वो कहां से होगा आपका, या तो Q1 से होगा या तो Q2 से होगा, लेकिन जो आपका जो पोजीशन होगा वो कम होगा, किसके कंपेयर में, जो आपका छोटा चार्ज होगा, तो छोटा चार्ज आपका कौन था Q2 था, तो हमेशा जो आपका जो रखा जाएगा थर्ड चार्ज को किसके नजदीक रखा जाएगा, छोटा चार्ज के नजदीक। कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से चल सकते हैं, या तो आपको जो पूरा कैलकुलेशन बताएं उसे चल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे रहता, सिंपली देखिए, अब मान लेते हैं कि यहाँ कितना रख दिए 9 माइक्रोकूलम रख दिए, यहाँ कितना कर दिए 4 माइक्रोकूलम, ठीक है।
डिस्टेंस कितना कर दिए, हम डिस्टेंस कर दिए उसका, मान लेते कितना 20, तो आपका बन जाता, बहुत सिंपली बन जाता। क्या बन जाता बताइए? देखिए अगर ऊपर में Q2 है, ऊपर में क्या है Q2 है, तो थर्ड चार्ज को कहां से रखे हैं, x के नजदीक से रखें। अगर यहाँ Q1 है, इसका मतलब x जो है कहां से मेजर किया गया है, Q1 से, रखिए यहाँ। तो Q1 कितना हो गया आपका √9 माइक्रोकूलम, ठीक है, डिवाइडेड बाय, बोलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा 9 माइक्रोकूलम प्लस क्या हो जाएगा आपका 4 माइक्रोकूलम। तो 9 का कितना आएगा आपका 3, 9 का कितना है 3 और 4 का कितना है 2, गुने क्या हो गया बोलिए, आर कितना आपका 20 सेंटीमीटर, यहाँ कितना हो जाएगा 20, सोल्व कीजिए इसको, 3/5 इंटू क्या गया 20, 5 से 5 चौके 20, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर कहाँ से आपका Q1 से। अब इसी चीज को हम ऐसे करते हैं, x इक्वल टू क्या रखते हैं बोलिए, Q1 यहाँ कितना रखें Q1, अच्छा यहाँ Q1 वाला रखें ना, ये क्या हो गया आपका Q2 वाला, ठीक है। तो यहाँ Q2 वाला रखिए, Q2 कितना आपका 4 माइक्रोकूलम है, तो ऊपर में कितना रखें 4 माइक्रोकूलम, नीचे क्या रखें बोलिए Q2 कितना है यहाँ, Q2 आपका 4 माइक्रोकूलम और Q3 क्या आपका 9 माइक्रोकूलम। तो 4 का क्या हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 4 का क्या गया 2 और 9 का क्या गया 3, और मल्टीप्लाई क्या होता है R से, तो मल्टीप्लाई जो R है आपका वो कितना है 20 सेंटीमीटर। देखिए ये चेंज कर दिया हम R, और क्या हो गया ये Q1 हो गया, ये क्या हो गया आपका Q2। तो यहाँ से क्या हो गया बोलिए 2/5 इंटू 20, यहाँ कट करेंगे 5 4 से, क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला याद हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो आपको आई होप आपको अच्छे से चीज़ों समझ में आएगा, क्लियर हुआ होगा, और इस चीज को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, ठीक, नोट कर लेंगे, चलिए ठीक है। तो आज के लिए सभा को समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, may God bless you।